खाला खाला, दरोगा जी आए हैं, बड़े गुस्से में हैं। आइए दरोगा जी। टुल्लो भाई सलाम अर्ज करती है, कबूल कीजिए। कहिए कैसे आना हुआ? मिजाज तो ठीक है आपके? बहुत गरम। अरे हुक्म कीजिए, हम अभी ठंडा किए देते हैं। बताइए क्या चाहिए? भाई तुम जानती हो हम मांगता नहीं, छीन लेता है। अरे दरोगा जी, अरे ये छीना चपड़ी तो गैरों में हुआ करती है, और हम ठहरे आपके अपने। भाई हम नौटंकी वालियों को सरे बाजार नचवाना चाहता है, उनका गरूर खाक में मिलाना चाहता है। दरोगा जी, आपके जो जी में आए कीजिए, भला आपको कोई रोक सकता है? यूं हाथ बढ़ाइए और ले आइए पकड़कर उनको। भला है किसी में मजाल कि आपका हाथ रोक सके? नहीं भाई नहीं, हम चाहते हैं ये काम तुम्हारे हाथ से अंजाम पाए। नौटंकी का सब शबाब यहां मौजूद हो और हमारा नाम तक ना आए। कुछ ऐसा करो सबका किरदार मशकूक नजर आए और अवाम की नफरत से नौटंकी बिखर कर रह जाए। दरोगा जी, जरा संभल के अपने आप को जरा आप तहम्मुल में रखिएगा। देखिए ना, अगर कोई कुड़की डेली से मरता हो तो उसे जहर देने की भला क्या जरूरत है? खाम खा में पहेलियां मत बुझवाओ, हमारे लिए क्या करोगी ये बताओ। आप ऊपर आने की जहमत कीजिएगा, हम ऊपर बात किए लेते हैं। आइए। बिलारी उठ उठ, नहुसत मारा, उठ जा, उठ के बैठ। सारा काम धंधा इसी तरह पड़ा हुआ है। अरे जिनको कौन से काम होते हैं, सोने देना भी, सारे काम रात को होते हैं। अरे क्यों इतनी पीता है? अरे किस लिए पीता है इतनी? एक जाम भरता है तो दूसरा खाली करता है, फिर भरता है फिर खाली करता है। अरे किसी को क्या, जब मैं इतनी पीता, शान से जीता। अरे बता, कभी कोई मुझ जैसा नगीना ढूंढ के लाया है क्या? हाँ बिलौरी, तू सही कह रहा है, पर देख अब की तेरा इम्तिहान है। कैसा इम्तिहान? वो जो अपने दरोगा जी है ना, वो नौटंकी वालों से बड़े परेशान है। तो इसमें हमारा क्या नफा या नुकसान? अरे दरोगा जी के दम से ही तो हमारे सनम खाने रोशन है। अरे उनके दम से ही तो हमने जिंदगी के सारे मौसम और जायके चखे हैं। तो कैसे होंगे वो खुश, ये भी तो बता, मुझे करना क्या है? बस तुझे जाकर नौटंकी वालों से अपनी बहन लैला को यहाँ लेके आना है, और बहु मुजरे में उसका रक्स होगा तो तब मुजरा सजेगा। लैला यहाँ जरूर आएगी और रक्स भी करेगी। आखिर कब तक अपनों से दूर रहेगी? बिलारी, अगर तू लैला को यहाँ ले आया ना, तो मेरा ये वादा रहा तुझसे कि तेरी झोली सच्चे मोतियों से भर दूंगी। मुझे सच्चे मोतियों की तमन्ना नहीं, बस तू अपना वादा याद रखे। जैसे ही लैला यहाँ आएगी, तू सुंदरी का हाथ मेरे हाथ में दे देगी। चल मान लिया, मैं अपने वादे पे कायम, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? कि पहले तू लैला को यहाँ पर लेके आ। खाला, मैं आज ही जाऊंगा, लेकिन खाला तू जानती है वो इतनी आसानी से मेरी बात नहीं मानेगी। वो वैसे भी मुझे बहुत बुरा मानती है, अब और बुरा जानेगी। अरे तू तो बात ही नहीं समझता। देख, तूने नौटंकी जाके सिर्फ अपनी बहन लैला का दावा करना है, बाकी काम वो अपने है ना दरोगा जी सब संभाल लेंगे। अम्मा,
कौन दावा कर रहा है, कौन काम दिखा रहा है, कौन यहाँ से जा रहा है और कौन यहाँ आ रहा है? अरे सुंदरी, मैं नौटंकी जा रहा हूँ। माँ, मैं भी नौटंकी जाऊँ? मैं कुर्बान जाऊँ सुंदरी तुझ पर। अरे तेरे दम से तो मेरे सपने सच होते हैं। अरे तू चली गई तो मर जाएंगे तेरे दीवाने सारे। दीवाने तो सरे राह पड़े मिलते हैं, पर नहीं जिनमें खुशबू ऐसे गुंचे खिलते हैं। खाला, दरोगा जी तशरीफ लाए हैं। अरे जा ना, जल्दी से बिठाओ उनको, जल्दी जा। क्यों, तुम तैयार हो ना जाने के लिए? हाँ हाँ खाला, हम तैयार हैं। क्यों सुंदरी? हाँ, बड़ा मजा आएगा आज नौटंकी देखने का। लाल खजूरा ते पत्तर जिना दे सावे जिस दम नाल परीत असांदी ओ दम नजर आया। बचाओ बचाओ बचाओ! अरे चंपा क्या हुआ? हुआ क्या है? मुझे बचाओ! हुआ क्या? इस पहाड़ी रात से मुझे बचाओ! इतना जोर से पहाड़ी गाया, मैंने रो रो के ये तालाब भर दिया। मुझे बचाओ, मैं इसमें डूबने लगी था। तू बेफिक्र रहा, कभी पानी में लकड़ी भी डूबी है? हाँ लकड़ी तो कहाँ सा, मैं लकड़ी नहीं लड़की हूँ, लड़की। मैं जानता हूँ, मुझे पहले ही शक था। मुझे तो तुम सब पर शक है। अभी जवानी की पहली सीढ़ी पे पांव रखा है, मुआशरे की गंदी नजरें पीछे पड़ गई हैं। चंपा और चमेली, ये सखियां मेरी सहेली, कितना अच्छा आप राग गा रहे थे पहाड़ी, लेकिन पहाड़ी रोने धोने वाली तो हंसने वाली नहीं है। चंपा, हंसा तो हमको तुमने, अब हम तुम्हारा दिल क्या क्या और तुम्हें तलंग सुनाते हैं। हाँ, सुननी है तलंग तो चले जाओ, मजा आएगा। ओए गंदला ने हाथ चुम ले, गंदला ने हाथ चुम ले, साग तोड़ दी मुरब्बेयां वाली, और साग तोड़ दी मुरब्बेयां वाली, हो मेहंदी वाले पैर चुम दी, हो मेहंदी वाले पैर चुम दी, किड्डी धरती नसीबां वाली, ओ किड्डी धरती नसीबां वाली, ओ गंदला ने हाथ चुम ले। जुल्फां नू कुट नप के धौण चुमदा ए लाल परांदा, ओ धौण चुमदा ए लाल परांदा, हो सपनी दी ढोर वर्गा वर्गा, हो सपनी दी ढोर वर्गा वर्गा, हो सपनी दी ढोर वर्गा, लग गोरी दा मरोड़े खांदा, ओ लग गोरी दा मरोड़े खांदा। ये सपनी की सारी जहर इसमें मिक्स हो गई है, अब जरा खुशकी पे आने दो। बस कर दे चंपा, बस कर दे। क्यों उस बात को मारने लगा है? मैंने तो नहा लिया, अब मैं तो जाके तैयारी करने लगी हूँ। आप बैठ के ना कोई हंसी खुशी वाले गाने सबको सुनाए। ठीक है ठीक है। अरे चंपा, तुम यही चाहती हो ना, मैं सदा हंसता रहूँ।
अरे तुम जीती रहो, मैं हंसता रहूंगा और तुम यूं। अरे तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रिहर्सल तो कब की खत्म हो चुकी है। हाँ पर लैला, मैं रिखब की वजह से बहुत परेशान हूँ। एक बात कहूँ मैं? हाँ। पर जब रिखब तुम्हारा दोस्त है, हो सकता है कि वो जानबूझ के रिहर्सल में ना आ रहा हो। रिखब ऐसा क्यों करने लगा? ये भी तो हो सकता है कि रिखब गजल के साथ हीरो ना आना चाहता हो। लैला, तुम जानती हो वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और कहीं तुम इसलिए तो नहीं कह रही? तुम्हारी अक्सर उसके साथ लड़ाई रहती है। इस लड़ाई में मेरा कोई कसूर नहीं है। असल में वो अपने आप को खुद वक्त से पहले सुपरस्टार समझती है। देखो लैला, कटारी के मरने के बाद अब तुम बड़ी स्टार मानी जाती हो, और मुझे खुशी होगी अगर तुम अपने दूसरों के साथ अच्छा सलूक करो। लो, मैं तो तुमसे ऐसी बात करने आई थी, उल्टा तुम मुझे नसीहतें दे रहे हो। अब यूँ नाराज मत हो जाओ लैला, मैं वैसे ही रिखब की वजह से बहुत परेशान हूँ। ओहो, तो एक काम करो, जबरदस्ती रिखब को पकड़ कर लाओ, उसे रिहर्सल्स करवाओ, और हो सके तो उसे गजल के साथ खड़ा करो। हाय, इस सदा पे कौन ना मर जाए या खुदा, लड़ते भी हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। क्या मैं लड़ती हूँ? तो और क्या, तुम्हें नहीं पता लैला, जब तुम लड़ती हो ना तो तुम्हारी ये नाक थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। टेढ़ी हो जाती है? पंचम, चंपा और चमेली, ये सखियां मेरी सहेली। बेचारा रिखब, तुमने ऐसा सुलाया कि सोते का सोता ही रह गया। जब उठेगा हाथ मलता रह जाएगा और किसी से कुछ नहीं कह पाएगा कि उसके साथ हुआ क्या है। क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता? अब तुम देखना, पंचम साहब भी ये रोल नहीं कर पाएंगे और रिखब को शाहजी इसके लिए नहीं बुलाएंगे। यानी कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो ही गई। चंपा और चंबेली, ये सखियां मेरी सहेली। क्या सोच रहे हो? चेहरा तो उठाओ। परेशान हूँ मैं, क्या तुझको बताऊँ? क्या बीत रही है मैं कैसे सुनाऊँ? जानते हो हीरो का किरदार अब पंचम करेगा। जानूँ मैं क्या, ये होने का क्या है सबब? मेरे दिल में तो रहती है यही उमंग, तुम ही नजर आओ हर जगह मेरे संग संग। जानती हो ये क्या कह रही है? जो था दिल में कह दिया, न जाने क्यों कह दिया। मेरा यकीन करो, मैं इस रोल से हटा नहीं, हटाया गया था। मैं सोया नहीं, सुलाया गया था। मैं जानती हूँ और मानती हूँ, तुम ऐसे कभी कर नहीं सकते हो। ये सब साजिशों ने चाल चली है। तुम्हें कहीं से कोई खबर मिली है? ये सब चंपा और चंबेली की मिली भगत है। मगर उनको बेनकाब होने में अभी वक्त है। नस नस में तू ही शामिल है। मैं तुम्हें छोड़ के पंचम के बाहों में आऊंगी नहीं। तुम जैसा वो नहीं हो सकता। वो अदाकारी है क्या? इतना प्यार कर मेरा दिल तेरे बिना लगदा नहीं, गल सुन ढूंढना
मेरा दिल तेरे बिना लगदा नहीं गल सुन ढोलना तू छड़ के ना जावी ढोलना मेरा दिल तेरे बिना लगदा नहीं गल सुन ढोलना खड़ी खड़ी दुनिया में रात तेरा तक के खड़ी खड़ी दुनिया में रात तेरा तक के छेती गुण आजा चना बैजाना में थक के छेती गुण आजा चना बैजाना में थक के पावी ना जुदाइयां वे तू सजना मैं फिर नहीं भूलना पावी ना जुदाइयां वे तू सजना मैं फिर नहीं भूलना तू छड़ के ना जावी ढोलना मेरा दिल तेरे बिना लगदा नहीं गल सुन ढोलना लिख लिख चिट्ठियां में दस किनू पावांगी लिख लिख चिट्ठियां में दस किनू पावांगी प्यार दियां गल्लां दस किस नू सुनावांगी प्यार दियां गल्लां दस किस नू सुनावांगी सजना मैं प्यार तेरा तकड़ी च कदे भी नहीं तोड़ना सजना मैं प्यार तेरा तकड़ी च कदे भी नहीं तोड़ना तू छड़ के ना जावी डोलना मेरा दिल तेरे बिना लगदा नहीं गल सुन ढोलना तेरे बाजू सजना मैं रह नहीं सकती तेरे बाजू सजना मैं रह नहीं सकती जीवा किया मर जागी कह नहीं हो सकती जीवा किया मर जागी के नहीं हो सकती मर गई जे सजना मैं दस मैनू बुआ किने खोलना मर गई जे सजना मैं दस मैनू बुआ किने खोलना तू छड़ के ना जावी डोलना मेरा दिल तेरे बिना लगदा नहीं गल सुन ढोलना मेरा दिल तेरे बिना लगदा नहीं गल सुन ढोलना कौन सा बात बैठ 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 अच्छू बेटा
शाहजी ने कहा है कि इस दफा सस्सी पुन्नू में विलन का किरदार तुम करोगे। उस्ताद जी, ये विलन का क्या काम होता है? जो लोगों को मारता है, लोगों पर जुल्म करता है, उसे विलन कहते हैं। जो भी बुरा काम करता है उस खेल में, उसे विलन कहते हैं। खान साहब, शाहजी ने हमें बताया कि हम सस्सी के साथ किरदार करेंगे, तो उसके साथ हम क्या करेंगे? बेटा, सस्सी की सहेली का भी तो किरदार होता है। हो सकता है शाहजी ने आपके लिए कुछ बेहतर ही सोचा हो। खान साहब, शाहजी हमें छोटे छोटे किरदार देते हैं, क्या हम नौटंकी का हिस्सा नहीं? बेटा, ये जो आज हीरो हीरोइन बने बैठे हैं, ये भी आपकी तरह पहले छोटे छोटे किरदार करते थे, आज ये हीरो हीरोइन बने। हाँ साहिब, हम भी तो पंचम और रिखब की तरह ही इस नौटंकी में आए थे, क्यों नहीं खाद? हाँ खान साहब, ये लोग भी तो हमारे साथ ही जवान हुए। देखो बेटा, जो अदाकारी है ना, ये सब्र और तहम्मुल से आती है, और शाहजी बेइंसाफ नहीं है। वो बेहतर जानते हैं कि किसको कैसा किरदार मिलना चाहिए। जब वो समझेंगे ये किरदार आपके करने का है, वो आप ही करेंगे। बस आपको जो काम उन्होंने सौंपा है, आप उसको अच्छी तरीके से निभाएं। शाबाश, इन बातों पर तवज्जो ना दें, ठीक है? शाबाश शाबाश। आइए आइए, तशरीफ लाइए। नौटंकी के रंग निराले हैं। हम एक बड़ा ही प्यार भरा खेल दिखाने वाले हैं। मंजिले इश्क के राही कैसे तूफानों से टकराते हैं, किस तरह दुनिया की चट्टानों को पाश पाश करते हैं। सस्सी पुन्नू की दर्द भरी कहानी है, हलकत जिसकी दीवानी है। इसका पहला हिस्सा शुरू होने वाला है। खुल चुका बुकिंग का ताला है, तो जल्दी कीजिए। सस्सी पुन्नू का बहुत ही खूबसूरत, दिल फरेब और दिल खराश शो शुरू होने वाला है। तो आइए आइए आइए। रब्बे कायनात को सलाम। रुकिए रुकिए, इससे आगे जाना खतरे से खाली नहीं। क्यों? अगर आगे बढ़े तो क्या होगा? इसलिए कि आगे शहर भंभोर आता है, और यहाँ का जुल्म अहले तख्त की विरासत का हिस्सा है। किया बेटी को दरियाए सुपुर्द, यहाँ के हाकिम का किस्सा है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? जहालत का तौक सर पे क्यों लिया? किसी ने उसके दिल में शक था डाला कि बेटी के रहने से उसकी सल्तनत को होगा खतरों से पाला। इंसानों के भेस में हैवान बसते हैं यहाँ, अपने जिगर के टुकड़ों को आप दसते हैं यहाँ। तो ये तय पाया, हमें अब लौट जाना है। ना ये अपनी मंजिल, ना ये अपना ठिकाना है। ठहरो ठहरो, गजब हो गया है। पुन्नू का क्या होगा जो आगे बढ़ चुका है, हमारे रोकने पर भी जो एक बार ना रुका है। खुदा रहम करे उस पर, अब हम यही दुआ करते हैं। आओ अब हम वापस लौट चलते हैं। घंटा हो गया तुम्हें तैयार होते हुए। मैं तो तैयार बैठी हूँ, बस मेरी आंख में पेंसिल लग गई। अरे तुम लड़कियों की परी होती मुझे किसने तैयार करना है? ओहो तुम्हारा अदनान अदनान, पहले वो दो लड़कियों को तैयार कर, उनकी पहली एंट्री है। तुम भी जल्दी पकड़ उन्हें। देखो ठीक है।
साड़ी का वो लेने गए हुए दस्ती के साथ। ये लैला का खाना है। जाओ सुंदरी, तुम जरा अंदर चल के बैठो, मैं जरा लैला को लेके आया। मिस्टर बलोरी, तुमने बिल्कुल परेशान नहीं होना। अरे अच्छा जल्दी तैयार हो जाओ। मेकअप तो बढ़िया। और तुमने क्या डालना है? शाजी इसने रोला डालना है। हाँ भाई, कोई प्रॉब्लम? नहीं शाजी सब कुछ ठीक है। आज नया खेल है, हर एक एंट्री बेहतरीन होनी चाहिए और परफॉर्मेंस भरपूर होनी चाहिए। शाजी आज कोई शो में खास बात हो रही है? देखो बड़े नवाब साहब तशरीफ लाए हैं। बड़े नवाब साहब आ चुके हैं, मैं तो इसलिए ज्यादा तैयार हो रही। चंपा हाउसफुल हो गया, लोग तंग पड़ रहे हैं, जल्दी तैयारी करो। जो बंदे बढ़ गए ना उनको पीछे ले आई तो ड्रामा दिखाते हैं। ओ शाजी अभी मास्टर ने कपड़े नहीं भेजे। हाँ शाजी मेरे कपड़े भी नहीं आए, मैंने तो वो दूसरी कल वाले पहने हुए हैं। और किसी को बोलो ना कपड़े लेके आए। जी जी, क्या कह रही है? कपड़े नहीं भेजे? वो मास्टर साहब को भेजा हुआ है जी। हाँ मास्टर को भेज दिया। ये मेरे वाला है। पहले तैयार करवाएंगे वो लड़की को। मैं तो रेडी हूँ, मुझे शायद ये तुमने बड़े तिलक लगाए हुए हैं।